नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। संसद, जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, जनता उम्मीद करती है कि जब लोकतंत्र के इस मंदिर में कार्रवाई शुरू होगी तो जनता के मुद्दों पर चर्चा होगी, उन मुद्दों पर जिनके जरिए देश विकास के नए आयामों को गढ़ेगा और इन नए आयामों को गढ़ने के बाद देश विकास के पथ पर अग्रसर होगा। जनता की बात रखी जाएगी, जनता की बात सुनी जाएगी और जनता के मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन होता क्या है, संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होता है और देखने को मिलता है बस हंगामा, हंगामा और सिर्फ हंगामा। यह कहानी सिर्फ इस संसद के शीतकालीन सत्र की नहीं है, इससे पहले मॉनसून सत्र में भी सिर्फ हंगामा, हंगामा और हंगामा ही देखने को मिला था। सवाल उठता है कि जब संसद के इन सत्रों में हंगामा ही बरपेगा तो फिर जनता के मुद्दों पर चर्चा कब होगी, उन मुद्दों पर चर्चा कब होगी जहां पर देश को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। आखिर देश के विकास की रफ्तार में यह हंगामा बाधक क्यों बन रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत में आज क्या कुछ हुआ, चलिए पहले वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। तो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। संसद परिसर में गांधी प्रतिभा के पास कांग्रेस सांसदों का प्रदर्शन देखने को मिला। सत्र शुरू हुआ तो 15 मिनट के भीतर ही सदन में विपक्षी नेताओं की नारेबाजी देखने को मिली। खूब जमकर हंगामा करते हुए विपक्षी नेता नजर आए। उसके बाद राज्यसभा में मानसून सत्र के दौरान हुए हंगामे को लेकर के कांग्रेस, टीएमसी और शिवसेना के 12 सांसद राज्यसभा से निलंबित कर दिए गए, पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिए गए। इसके अलावा सबसे अहम, लोकसभा और राज्यसभा ने कृषि वापसी बिल पर मुहर लगा दी है, यानी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था, जिसका ऐलान किया था, उसको लेकर के मुहर लगा दी है। तो कुल मिलाकर ये देखने को मिला है। वही जो मानसून सत्र में हंगामे पर एक्शन हुआ है, 11 अगस्त को राज्यसभा में हंगामा करने पर 12 सांसदों को सस्पेंड किया गया है। सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं, अब ये सांसद हो नहीं पाएंगे, यानी कि जो ये सत्र है उसके लिए ये निलंबित रहेंगे। दरअसल मानसून सत्र के दौरान पेगासस समेत इंश्योरेंस बिल पर चर्चा के दौरान खूब हंगामा और खींचतान देखने को मिली थी, जिसके बाद मामले को शांत कराने के लिए मार्शल तक बुलाने पड़े थे। तो कुल मिलाकर अब कार्रवाई देखने को मिली है। जिन सांसदों ने अनुशासनहीनता का आरोप लगा करके इन 12 सांसदों पर कार्रवाई की गई है। वहीं सरकार की प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? सरकार की शीतकालीन सत्र में प्राथमिकता यह रहेगी कि शांतिपूर्वक जो बिल हैं उनको पास करवा लिया जाए और इसके अलावा संसद के सत्र को खराब होने से बचाने की कोशिश भी सरकार की रहेगी। वहीं विपक्ष के पास क्या मुद्दे हैं? विपक्ष लगातार सरकार की घेराबंदी की तैयारी कर रहा है। एमएसपी पर गारंटी कानून की मांग को लेकर के विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी, इन मुद्दों को लेकर के भी विपक्ष सरकार की घेराबंदी करने का कोशिश करेगा। जो मृत किसान हैं उनके लिए मुआवजे की मांग भी संसद में विपक्ष के नेताओं के द्वारा उठाई जाएगी। साथ ही साथ पेगासस जासूसी मामले का मुद्दा भी संसद में गरमा सकता है। इस मुद्दे को लेकर के भी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों का विनिवेश, ये भी इस बार चर्चा का विषय रह सकता है। विपक्ष इस मुद्दे को उठा सकता है। इसके अलावा कुछ राज्यों में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र का जो दायरा बढ़ाया गया है, उसको लेकर के भी चर्चा देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कोरोना काल में सरकार के काम को लेकर के भी विपक्ष सवाल उठा सकता है। वहीं सरकार किन विधेयकों को पास कराने पर फोकस रहेगा? बिजली संशोधन विधेयक उनमें से एक महत्वपूर्ण विधेयक है जिसको पास कराने की सरकार की प्राथमिकता रहेगी। बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक भी इसमें शामिल है। इसके अलावा पीएफआरडीए संशोधन विधेयक भी है, जो पेंशन से जुड़ा हुआ विधेयक है, उसको पास कराने की भी सरकार की कोशिश रहेगी। तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के सरकार जो है इन बिल को पास करवाने की कोशिश
करेगी। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से संसद के पहले दिन हंगामा देखने को मिला है, जिस तरह से हंगामा बरपा है, उसके बाद क्या संसद की इस सत्र में कोई काम हो पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। प्रदीप भटनागर हमारे साथ में मौजूद हैं, जो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। इसके अलावा विनोद सिंह, कांग्रेस नेता, हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। इसके अलावा अंकित अरोड़ा, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ। सबसे पहला सवाल विनोद सिंह जी आपसे। सर, सदन की कार्यवाही शुरू होती है, जनता टकटकी लगाए इंतजार करती है, सोचती है कि चर्चा होगी, विकास के मुद्दों पर बात होगी, लेकिन हंगामा ही देखने को मिल रहा है। आखिर जब कृषि कानून बिल वापसी को लेकर के तो विपक्ष भी एकमत था, सरकार भी एकमत थी, तो फिर इस दौरान भी हंगामा क्यों? देखिए, सरकार की मंशा पूरी तरीके से असंवैधानिक है, असंसदीय है और इस प्रकार की कार्रवाई सम्मानित सांसदों पर नहीं करनी चाहिए। सरकार अपने दम्भ में बिना किसी पक्ष को ध्यान में रखते हुए किसानों पर पहले तो काला कानून लाती है, उसकी आहुति 700 किसान सड़कों पर, सत्याग्रही किसान बेचारे दुर्घटना के शिकार होते, अपने प्राण को त्याग देते हैं। सरकार तो क्या विपक्ष के नेताओं की एक जिम्मेदारी व्यापक तौर पर नहीं बनती है कि संसद में चर्चा हो, जिन लोगों को मुआवजे के रूप में उनके पीड़ित परिवारों को सहायता देनी है, उस पर व्यापक चर्चा हो और सरकार इस पर राजी हो। ऊपर से सवाल उठाने से, सवाल सुनने से डरने के कारण सरकार सांसदों को निलंबित करने का काम करती है। ये भारतीय राजनीति के लिए ठीक नहीं है। और कांग्रेस पार्टी ने, जैसे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने शुरू में ही किसानों को आज सुबह ही जो ट्वीट किया, उनका संदेश साफ था कि आज संसद में किसानों के साथ सवेरा होगा। तो सरकार भयभीत है, डरी हुई है और सरकार स्वभाव से, प्राकृतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से किसानों का भला नहीं चाहती है। दबाव में, जल्दबाजी में, चुनावों में हार हो चुकी इनकी हिमाचल और हरियाणा में, उसके बाद आगामी जो चुनाव है उस हार से बचने के लिए इन्होंने डैमेज कंट्रोल के तहत एक काम किया गया। लेकिन आज की घटना इनकी बताती है सांसदों का निलंबन हो, ठीक से सदन की कार्रवाई बीजेपी सरकार ने थोड़े ना निलंबित किया है सरकार को चलाने की। देखिए, सरकार की जिम्मेदारी है सदन को चलाने की, उसमें असफल रही और दंड के रूप में सांसदों, विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं बनती है सदन को चलाने की, केवल सरकार की जिम्मेदारी है। विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है भारत के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए। हमारे किसान भाइयों के साथ जो भेदभाव हुआ, जो अन्याय हुआ, जो अपमान हुआ, उसकी आवाज बुलंद करने की हम वो काम अपना कर रहे हैं। हमारी राजनीतिक, संवैधानिक, नैतिक जिम्मेदारी है। इसको ठीक है, इसको लेकर के भी मैं आपसे सवाल लूंगा, आपकी जो जिम्मेदारियां हैं उनको लेकर के भी मैं आपसे सवाल लूंगा। पहले बीजेपी नेता प्रदीप भटनागर जी से सवाल ले लेता हूं। प्रदीप जी, कांग्रेस नेता आरोप लगा रहे हैं, आपकी मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, जो कार्यवाही की गई है 12 सांसदों के खिलाफ, उसको असंवैधानिक बता रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? पहले तो बता दूं कि सरकार ने नहीं, उन्हें बाहर निकाला है, लोकसभा अध्यक्ष ने बाहर निकाला है। जो प्रथम नागरिक जो बैठते हैं, जो लोकसभा चलाते हैं, उन्होंने निकाला। पहले तो नेताजी के संज्ञान में डाल दी थी और उनका सदन चलाने की कार्रवाई और काम है जो लोकसभा अध्यक्ष का, उसके अंतर्गत और जो कानून होता है कि इसके तहत ही बाहर निकाला जाता है। पहले तो मैं ये बता दूं, दूसरी चीज, जिस तरीके से आज शुरुआत पहले दिन की थी लोकसभा की, और लोकसभा में जो महत्वपूर्ण बातें या स्वागत जो भी चीजें होना था, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहे, उनका जो शोक प्रकट करना था, देखिए कि इन्होंने उस चीज का भी इंतजार नहीं किया और बदतमीजी शुरू कर दी। पिछले सत्र में भी देखा हम लोगों ने, कोई भी अभी इल्जाम जो लगाते हैं कि ये इन्होंने कहा कि हमने कृषि बिल वापसी पे बहस होनी थी, बहस के लिए लेटर दिया गया बाकायदा विपक्ष को, और विपक्ष ने हंगामा इतना जोरदार करा कि उसे बहस काफी होती और इन्होंने वॉकआउट करने की भी कुछ लोगों ने कोशिश करी। हमने खुद देखा पार्लियामेंट में चीजों को देखा, ना अपनी गलतियां नहीं मानेंगे, क्योंकि इनको ये दिख रहा है कि हमें कैसे 5 राज्यों में जीतना है और हमें क्या करना है, और ये आंकलन में बोल रहे हैं। इन्हें किसानों से मतलब नहीं है, किसान ऐसे की तो कभी थे ही नहीं, कभी आगे जो मसीहा और माई बाप बन के दिखा रहे हैं किसानों से, ये पहले थे ही नहीं कभी। अगर ये किसानों के मसीहा होते, माई बाप होते, तो ये सब कहते, क्या हमने नहीं देखा पार्लियामेंट? अरे काला कानून आप लेके आते हैं, बेचारे भोले वाले सत्याग्रही गांधीवादी किसानों को आप बात करते हैं।
लगातार 1 वर्ष तक संघर्ष करते हुए अपनी प्राण त्यागने के लिए कैसी बात करते हैं? अपनी आप जो आपने किया है उसकी जिम्मेदारी तो स्वीकार करिए कम से कम। बैठते बीच में क्यों बोलते हैं आप? समझ नहीं आता आपके लोगों के बीच में। विनोद जी आपसे मैं दोबारा सवाल लूंगा। पहले प्रदीप जी को अपनी बात पूरी करने लीजिए, आपको भी मैं वक्त दूंगा। नहीं हो रही है विनोद जी आपको मैं पूरा मौका दूंगा बोलने का। जी प्रदीप जी अपनी बात रखिए आप। मैंने अखिल साहब पूरा सुना आपको मैंने। जी प्रदीप जी बोलिए। तो पहली चीज ये है कि मैं इस पर ये कहना चाहता हूँ कि एबीसी जो मंशा है ना वो ठीक नहीं है राजनीति। राहुल जी तो गुणगान चल ही रहा है, मगर ये चीज समझनी पड़ेगी इनको कि हम जो गुणगान कर रहे हैं किस चीज का कर रहे हैं। देखिए पार्लियामेंट पूरा महीने चलेगा और मैं देश की जनता को आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, देखिए ये लोग किस तरीके से पार्लियामेंट चलवाएंगे और ये कैसे कैसे काम करेंगे लोग। अभी तो केवल 12 सांसद निष्कासित हुए हैं और क्यों हुए वो भी सबने देखा है। लगता है ये सब कांग्रेस के नेता को नहीं पता कि करोड़ों लोग देखते हैं लोकसभा चैनल और हर सेटअप बॉक्स पे आता है, ये भूल जाते हैं। आगामी चुनाव है, अपने दूर दशा अगर सही करनी है तो इन्हें ये सिस्टम भी ठीक करना पड़ेगा। ठीक है। अंकित अरोड़ा जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। अंकित अरोड़ा जी आपने कांग्रेस नेता का पक्ष भी सुना, बीजेपी नेता को भी आपने सुना। जिस तरह से सियासत परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है, जिस तरह से राजनीति हो रही है, क्योंकि अगर सदन के बाहर राजनीति हो रही है चलिए ठीक है, आपको अपने सियासी उल्लू सीधा करना है, लेकिन जब बात संसद की आती है तो जनता बड़ी उम्मीदें करती है, टकटकी लगाए देखती है। लेकिन जब इस तरह से हंगामा होगा तो फिर काम तो नहीं बनेगा, कैसे चलेगा सर? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बात करना चाहता हूँ कि मैं एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे आपके पैनल पे जी और एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे मैंने कांग्रेस और भाजपा दोनों ही प्रवक्ता जी को सुना, बड़े सादर सम्मान के साथ सुना उन्हें। बट मैं सवाल आज राजनीति का नहीं करूंगा, मैं बस सवाल ये करना चाहूंगा कि लोकतंत्र के इतने बड़े मंदिर में आप जनता के प्रतिनिधि हैं। पहला सवाल तो मेरा उन नेताओं से है जो वहां हंगामा कर रहे थे। क्या आप पार्टी के लिए सत्ता में आए हैं कि देश की सत्ता में आए हैं? ये सवाल समझना बहुत जरूरी। आप पार्टी और पार्टी के साथ से विभाजन क्यों कर रहे हैं? लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पे मैं तो नहीं पता, मैं इस बात को समझने की क्षमता रखना चाहता हूँ कि विरोध क्या आपका एकमात्र औजार हो जाएगा? कानून था तो विरोध था, कानून खत्म कर दिया तो विरोध था, जब कानून लाया गया डिस्कशन नहीं किया गया आपके हिसाब से तो विरोध था, आज कानून को रद्द कर दिया गया, रिपील कर लिया गया, डिस्कशन नहीं हुआ तो विरोध कर दिया। अगर वो काला कानून था बात आपने कही और सरकार ने उसका स्वागत किया या आत्मीयता से देश को दल से बना रखते हुए इस कानून को वापस लिया, अगर वो काला था आपके हिसाब से तो उसमें डिस्कशन की जरूरत कहाँ थी? बात तो ये गलत चीज को सुनने की आवश्यकता है, क्या वो गलत था तो गलत था बता दिया क्या? तो अब डिस्कशन का कहाँ से मोड़ आ गया? पिछली बार भी सत्र नहीं चला, इस बार भी सत्र चलने के लिए अगर ऐसे तरह के जो है ऑब्स्टेकल्स लेके आएंगे क्या मैसेज जा रहा होगा इंटरनेशनल से? क्या मैसेज जा रहा होगा? बिल्कुल लोकतंत्र के मंदिर में आपको नेता चुना गया है, आपको वोट दिया गया है एक वोट के साथ कि आप जो है एक होप के साथ कि हाँ ये मेरा जनप्रतिनिधि है, मेरी सुनेगा, मेरी दिक्कतों को पूरा करेगा और लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पे हमारी बात रखेगा। अगर आप लोग वो काम नहीं कर सकते तो आपको वहां बैठने की भी जरूरत नहीं। ठीक है जनता में और आप में क्या फर्क रहेगा? ठीक है विनोद जी आपने सुना अंकित जी ने क्या कुछ कहा। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब तीनों कृषि कानून सरकार लेकर के आई थी, आपने हंगामा किया, उसके बाद सरकार आपने कहा कि तीनों कानून ठीक नहीं है, सरकार ने कहा हम समझा नहीं पाए, सरकार ने तीनों कानून वापस ले लिए। तो जब जो कानून वापस ले रही है सरकार, उन मुद्दों पर क्या चर्चा करनी है अब आपको? जब वो अब मुद्दे तो रहे नहीं, वो अब जब सरकार ने वापस ले लिए तो उस पर क्या चर्चा करनी है आपको? देखिए अंकित जी विश्लेषण के रूप में भाजपा के एजेंट के रूप में आपकी चर्चा में भागी नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना कि आपको क्या चर्चा करनी है जब वो कानून रहे नहीं। कोई आईना दिखाना है तो ये वैसे ही देखिए आईना आप भाजपा के साथ देखिए साहब, रुकिए। किसानों से जुड़ा गंभीर मुद्दा है, आपके व्हाट्सएप मैसेज जो जुमले वाले होते हैं उस पर चर्चा नहीं हो रही है। आप देखिए क्या संसदीय प्रणाली में
किसानों की हितैषी होना, किसानों के आत्मसम्मान की बात करना, एमएसपी की बात करना, सरकार को इससे सवाल पूछना गुनाह है क्या? ये मैं भाजपा के साथियों से पूछता हूँ। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी देखिए, सभी मेहमानों को मैं बराबर वक्त दूंगा। विनोद जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए पहले। देखिए, जब तक एमएसपी पे पूरी सरकार की राय नहीं आ जाती, उसको औपचारिक ऐलान नहीं हो जाता, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और जो पीड़ित परिवार हुए हैं उनको सम्मानजनक मुआवजा, उनको उनके प्रति आदर भाव जब तक ये सरकार प्रकट नहीं करती है तब तक ये आंदोलन चलेगा। और संसदीय प्रणाली, संसदीय ज्ञान, पिछले 7 वर्षों में इन्होंने लोकतंत्र की सारी मर्यादाओं को जो तार-तार करने का काम किया है, अपने मनमर्जी से कानून थोपे हैं, वो सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर। अभी पेगासस पे भी चर्चा होगी, आपने अपनी रिपोर्ट में कहा, वो सारे अनैतिक, असंवैधानिक कृत्य जो भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, जो कि सरकार में है, बहुमत में है, कांग्रेस पार्टी इनको संसदीय प्रणाली की भाषा में बात करेगी और बड़ी गंभीरता से गांधीवादी चर्चा करेगी, शोध पर चर्चा करेगी। अच्छा विनोद जी, एक सवाल लेना चाहता हूं आपसे, एक सवाल आपसे लेना चाह रहा हूं। आप एमएसपी पर गारंटी कानून की बात कर रहे हैं, तरीके से पार्लियामेंट चलवाना चाहते तो विनोद जी एक सवाल आपसे ले रहा हूं। एमएसपी पर गारंटी कानून की मांग आप लगातार कर रहे हैं, आप भी बड़े राजनेता हैं, समझबूझ के साथ अपनी बात रखते हैं। एमएसपी पर गारंटी कानून हवा में तो नहीं बन जाएगा। सरकार कह रही है कि समिति की घोषणा कर दी गई है, समिति बनाएंगे, उसको लेकर के विशेषज्ञ राय रखेंगे, बाकायदा किसानों को उसमें प्रतिनिधि बनाया जाएगा। तो उसके बाद जब एमएसपी पर गारंटी कानून को लेकर विशेषज्ञ अपनी राय रखेंगे, समिति अपनी राय रखेगी, तो उसके बाद ही तो वो सदन के पटल पर आएगा। पहले ही तो हवा में आ नहीं जाएगा एमएसपी पर गारंटी कानून। तो उसको लेकर के आप आज सदन परिसर में प्रदर्शन करने की जरूरत क्या थी? इससे तो यही मैसेज जा रहा है कि आप अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, आपने अच्छा सवाल किया। जिस प्रकार से किसानों की उपेक्षा, किसानों का अपमान, किसानों को देशद्रोही की संज्ञा इस पर नहीं देगा। देखिए, उस प्रक्रिया में ये सिंबॉलिक जो विरोध होता है, उस प्रकार से जो बहुत ज्यादा भयंकर रोष है, भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री गांवों में, विधानसभाओं में, अपनी लोकसभाओं में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, ये स्थिति है। तो उसका संसद हमारी प्रतिनिधित्व करती है, उस आवाज का, जो अंतिम व्यक्ति की आवाज है, गरीब गुरबे की आवाज है, उपेक्षित की आवाज है, जो नहीं समझ पाता, तो उस कांग्रेस पार्टी ने उसके प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ, गंभीरता के साथ सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। अभी आगे अगर मैं फिर जिम्मेदारी से कह दूं, इनकी मंशा अगर ठीक रहेगी, इनकी मंशा में अगर कोई खोट नहीं होगा, तो कांग्रेस पार्टी सार्थक व्यापक चर्चा करेगी, जिसके माध्यम से किसानों को जो न्याय मिले, उनके भविष्य सुनिश्चित करने की बात हो, एमएसपी पर बात हो, उन सारे मुद्दों पर बात हो। ठीक है, हम भी अभी संसद का सत्र चलेगा, हम भी देखेंगे कि जो विपक्ष है वो किन मुद्दों के साथ में आगे आता है। प्रदीप भटनागर जी, आपके पास भी मैं आऊंगा, आपसे सवाल लूंगा, लेकिन उससे पहले अंकित अरोड़ा जी लगातार हाथ उठा रहे हैं। अंकित अरोड़ा जी, कहिए, क्या कहना चाह रहे हैं? सोहन जी, मैं पहले तो विनोद जी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और उनके विचारों का बहुत सम्मान करता हूँ। तो बात उन्होंने कही है ना, बहुत अच्छी कही, बट ये बात इनको अपने नेताओं तक पहुंचानी, डिस्कशन होगा, संवाद होगा, तो समाधान होगा। आप एमएसपी में बात करनी है वो होगी, पेगासस में बात करनी है वो होगी, जो भी संवैधानिक तौर से, लोकतांत्रिक तरीके से जो चीजें वो सब होगी। आपके जो बड़े नेता है, सम्मानित नेता है, उनको कहिए कि जैसा आपके अंदर एक विवेक है, विचार है, ये विवेक वहां भी प्रकट करें। डिबेट कर ले समझने की जरूरत कर ले बात। आपने कहा एमएसपी पे जो है एक फिक्स और गारंटी जो है प्राइस फिक्स किया जाए। आपको पता है उस एमएसपी के अंदर जिन तरह के धान की, जितने तरीके की धान की आप बात करें, उसकी लिस्ट कितनी है, वो यहाँ बैठ के हाँ हो जाएगी। उसके बाद कमेटी का गठन होगा, कमेटी में से 2 आदमी हर का एक आदमी होगा, वो बैठ के डिस्कशन करेंगे, उसके बाद इस पे एक प्राइस आएगा। एक रात में तो नहीं आएगा और एक घंटे के सत्र में तो नहीं आएगा, और इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। इस तरीके से अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को खराब किया जाएगा तो बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। और विनोद जी, मैं आपकी बात का बहुत सम्मान करता हूँ कि इतना विवेक के साथ, नहीं अच्छे विचार के साथ आपने बात बोली। मैं चाहता हूँ ये मैसेज आप अपने बड़े नेताओं को भी बताइए। अगर इसी सोच से, समझ जैसे आप बोल रहे हैं, वैसे ही करना चाहते हैं, तो ऐसा लोकतंत्र के मंदिर में ऐसा कभी जो है हंगामा नहीं होता। चलिए, ठीक है। प्रदीप भटनागर जी भी हमारे साथ में लगातार बने हुए। प्रदीप भटनागर जी, आपको अभी तक मैंने कम वक्त दिया, उसके लिए सबसे पहले माफी चाहूंगा। आपसे सवाल मेरा यह है कि विपक्ष की लगातार आपसे शिकायत रही है, राहुल गांधी का भी मैं ट्वीट सुन रहा था, कह रहे हैं कि सरकार चर्चा से भागती है, डरपोक सरकार है, चर्चा से परहेज है,
चर्चा नहीं करती है। क्यों चर्चा नहीं करते हैं सर? सदन में तो चर्चा होनी चाहिए, खुली चर्चा होनी चाहिए। क्या राहुल जी बता पाएंगे वो आंखें चलाना पार्लियामेंट में पिछली बार कैसे आंखें चला के बाहर अपने सारे सांसद निकाले थे? जब कृषि कानून पे बहस कर रहे थे और पंजाब के सांसद हैं इनके अपने, अब वो खुद बोल रहे थे और समय जब और बोलने के बाद दीपेंद्र हुड्डा भी बोले, हमने देखा जब सरकार ने जवाब की बारी आई तो देखा कैसे आंखें चला के अपने सारे सांसद बाहर कर दिए थे, वॉकआउट कर दिया था। क्या आप टिक के बैठेंगे? गारंटी दे दीजिए, आप बैठ के एक एक बिल पे बात करेंगे, एमएसपी पे बात करेंगे आपसे, कृषि बिल पे बात करेंगे आपसे, सीएए पे बात करेंगे आपसे, 370 पे बात करेंगे आपसे, जितने आप जिन पे बात करें सब पे बात करेंगे। अरे आप पहले दीदार बन के बैठी तो सही, आप बैठ तो नहीं दिया, बात किससे करेंगे? और ऊपर से इल्जाम लगा के विपक्ष का गला घोटा जा रहा है, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। देखिए लैंग्वेज देखिए क्या कहते हैं, मगर जब शब्दों की बात आती है, शब्दों के बाण की बात आती है तो राहुल जी अपने शब्द को लेके बाहर क्यों चले जाते हैं? तो बताते। और ये उदाहरण आज का नहीं है, हमने पिछले सत्र में देखा, हमने पूरा 1 महीना किस तरह हुआ। अरे भैया अपने सांसदों को समझाइए, अपने राहुल जी को समझाइए कि शांति से बैठ के एक रॉयल बड़ा एक बिल दिखाएं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं आप, पार्लियामेंट चलाएं, लोगों को अच्छा मैसेज जाए और आप हर चीज पे डिबेट कीजिए पार्लियामेंट के अंदर बैठे। और हम आपको वार्निंग देते, थ्रेट देते हैं आपको, अगर आप पे हिम्मत हो तो आप एक एक बिल पे हम पे बहस कीजिए हम लोगों से, और हम तैयार हैं। मगर आप पे हिम्मत होनी चाहिए सुनने की। मगर आपने जिस तरीके से अब पिछले सत्र से अब तक जनता को भड़काना बलगाने का काम करा, नहीं समझ में आई। पहली चीज क्योंकि आप पे बड़े नेता नहीं रहे, आपके जो उत्तर प्रदेश के अंदर कोई ट्रेनिंग देने वाला नहीं है नेता को, छत्तीसगढ़ जा रहे सारे उत्तर प्रदेश से सीखने के लिए। पहले जो जमीनें इनकी खिसक गई है उनको पक्का और मजबूत करने के लिए जो मट्टी का भराव कर रहे हैं, किसानों का बहाना लेके, आड़ लेके, कृषि कानून वापस ले लिए। समस्या तो यहाँ आ रही है कि अब किसान मुद्दा नहीं रहे, पहले जो मुद्दे थे राम मंदिर के वो खत्म कर दिए, 370 मुकदमा वो मुद्दा खत्म कर दिया, अब ये कृषि कानून का मुद्दा था ये भी खत्म कर दिया। अब ये बेचारे करें क्या, परेशान बहुत है। ठीक है विनोद जी एक सवाल मेरा आपसे ये है कि दरअसल कृषि कानून सरकार ने वापस ले लिए और जो कांग्रेस का नजरिया मैं देख पा रहा हूं, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी ने हाल ही में एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि टीएमसी जो है कृषि कानून जो वापस हुए हैं उसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। तो सर ये श्रेय लेने की होड़ क्यों मची हुई? जो आपका काम था वो हो गया, अब क्या क्रेडिट लेने के लिए भी आप ये कोशिश कर रहे हैं? ये क्योंकि मैसेज ये जा रहा है जनता के बीच में, जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी का हाल ही में बयान सामने आया था। नहीं, ये सरकार का बेहद निराशाजनक आरोप है और इतना सब होने के बाद भी अन्याय अत्याचार किसानों को अपमान करने के बाद सरकार का नहीं बना। क्या एक बताइए, विपक्षी दल का, प्रमुख दल का, एक गांधीवादी विचारक का, एक संवेदनशील दूरदर्शी नेतृत्व का, हमारे राहुल गांधी जी। नहीं, मेरा सवाल ये विनोद जी, जो आप चाहते थे वो तो हो गया ना, तीनों कृषि कानून वापस ले लिए। हो गया एमएसपी तो उसमें तो वक्त लगेगा ना सर, हवा में तो नहीं बन जाएगा, कहाँ मिल गई? हवा में तो नहीं बनेगा ना सर। रातों रात जब ये देश के वासियों के ऊपर सारे कानून थोप देते हैं बिना किसी संवैधानिक प्रक्रिया का पालन किए हुए, तो मतलब आप एमएसपी पर जो समिति है उसकी रिपोर्ट का भी इंतजार नहीं करेंगे? की बात आई तो वक्त क्यों लगेगा? आखिर क्यों वक्त लगेगा? सर एमएसपी कैसे निर्धारित होती है वो तो आपको पता होगा ना। किसानों के प्रति इतना इनका सीएसीपी गन्ना आयोग किस तरह से एमएसपी की दरें लागू करता है वो तो आपको पता होगा, उसमें कौन से फॉर्मूले लगते हैं वो आपको पता होगा। सरकार कांग्रेस के सवालों से नहीं भाग सकती। सरकार कांग्रेस के तो सरकार तो कह रही है, प्रदीप भटनागर जी कह रहे हैं, आप सुनने की हिम्मत रखिए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप तो हंगामा कर रहे हैं। आपने देखा है सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, सरकार की संस्कृति क्या है, रीति नीति। हमारे साथी ट्रेनिंग की बात कर रहे थे, भाई इनके जैसी ट्रेनिंग कोई दूसरा नहीं ले सकता। ये तो खुलेआम धमकी देते, भोले वाले किसानों को ऊपर गाड़ी चलाने का काम करते हैं, गोली चलवाने का काम करते हैं। इनकी ट्रेनिंग इनको मुबारक। कांग्रेस पार्टी गांधीवादी तरीके से, सत्याग्रही तरीके से किसानों की बात करेगी और सरकार को उनकी छोड़नी पड़ेगी। प्रदीप भटनागर जी बड़े आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर गांधीवादी पार्टी है तो जी सिंधिया जी का हवाई जहाज क्रैश कैसे हो गया था? पायलट साहब कैसे बात करते हैं? थोड़ा बता दीजिए गांधीवादी कैसे? नरसिम्हा राव जी को राष्ट्रीय कार्यालय में सिंहासन पर घुसने नहीं दिया था, कौन से गांधीवादी की? अरे गुस्सेवादियों को नहीं समझ में आएगा। आप गुस्से की पूजा करने वाले लोग हैं, आप हिंसा करने वाले लोग हैं, आप कह सकते हैं, आपको अधिकार है। आप पैंट पहनने वाले लोग हैं, हाफ पैंट पहनने वाले लोग हैं, दुर्भाग्यपूर्ण हाफ पैंट
माइंड वाली बात करते हैं, मैं इस पर क्या कहूंगा। तो आप नहीं समझेंगे गांधीवादी विचारों को। पायलट जी माधवराव सिंधिया वही है उसी चक्कर में। देखिए, आप गोडसे की पूजा करने वाले हैं, आपके सांसद खुलेआम गोडसे की मंदिर बनाने की बात करते हैं, पूजा की बात करते हैं। मुद्दे पर आइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि दोनों मेहमान जो है आप लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। चर्चा इस बात पर हो रही है कि संसद के शीतकालीन सत्र में आखिर काम कैसे हो सकेगा। आप लोग मुद्दे की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। जनता बड़ी उम्मीदें लगाकर टकटकी लगाए संसद की ओर देख रही है और आप लोग बेवजह के मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। रावत जी जी प्रदीप जी बोलिए। मैं देखिए अभी कह रहे थे कि जो किसान मरे उसकी मुआवजे की बात होना चाहिए। मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए कौन सी पुलिस ने गोली चलाई और कौन सा डंडा चलाया। कोई नेता 600 कर देता है तो कोई 750, कोई 800, रोज के रोज ये संख्या बढ़ा देते हैं। ये तो बता दें कौन सी लाठी चली पुलिस की, कौन सा डंडा चला, गोली चली, खोद डाले आपने, हिंसा की। चलिए देखिए, मुद्दे से नहीं भटकेंगे, वापस मुद्दे पर आइए। मैं दोनों मेहमानों से अपील करूंगा कि वापस मुद्दे पर आइए। अंकित अरोड़ा जी, आपसे मैं सवाल लेना चाहूंगा। दरअसल बात जब भी संसद के सत्र को चलाने की होती है तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से सियासत यहां पर भी परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। दावे तो किए जा रहे हैं, वादे तो किए जा रहे हैं, सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि आप सुनने की क्षमता रखिए, हम आपसे चर्चा करेंगे। दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि सरकार आवाज को दबा रही है। लेकिन जो ये उहापोह की स्थिति बनी हुई है ना, उसमें कहीं ना कहीं जनता पिस जाती है और जनता ही नहीं पिसती है, जनता के मुद्दे पिस जाते हैं। देश के विकास में जो ये हंगामा है ना, वो रोड़ा बनता है। अंकित अरोड़ा जी, लेकिन जब इस तरह का रवैया सामने आएगा तो फिर काम कैसे चलेगा, संसद कैसे चलेगी, सत्र कैसे चलेगा, जनता के मुद्दों पर बात कैसे होगी? दुखद बात तो ये है कि राजनीति की रोटी सेकने के लिए या आरोप और प्रत्यारोप जो अभियान चलाया जाता है वो भी गलत। अब तो समझने की आवश्यकता है कि सरकार विपक्ष को जवाबदेही नहीं है, सरकार जनता को जवाबदेही है। इस बात को समझने की जरूरत है। सरकार को कांग्रेस, सपा, बसपा या तो बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा को जवाबदेही। आप जनता के प्रतिनिधि हैं, आप राजनेता हैं, बट जनता के बनाए हुए वोट से आप वहां तक नहीं। एक सवाल का जवाब चाह रहा था मैं। आप पूरे जो घटनाक्रम है उस पर नजर बनाए हुए हैं, बतौर राजनीतिक विश्लेषक आपसे मैं एक सवाल का जवाब चाह रहा था। दरअसल विपक्ष का काम क्या होता है? विपक्ष का काम होता है कि अगर सरकार से कोई खामियां रह जा रही हैं तो उन खामियों को उजागर करना, संसद में उसकी आवाज बनना, जनता की आवाज बनना, ताकि सरकार जो है किसी भी तरह की अगर कोई गलती हो रही है तो उसमें सुधार हो सके। सरकार का, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जनता के प्रति जवाबदेह है, सरकार का काम होता है कि योजनाएं लागू करना, उनसे विकास की जो है एक रूपरेखा तैयार करना। अगर उसमें कुछ खामियां रहती हैं तो विपक्ष उन आवाज को उठाता है। यहां पर मसला यह है ना कि सरकार कह रही है, विपक्ष कह रही है, सबसे पहले मैं विपक्ष की बात करूंगा कि हम जनता की आवाज बन रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि हम आपको चर्चा करने के लिए पूरा मौका दे रहे हैं, लेकिन आप सुनने की स्थिति में नहीं है, सुनने के लिए आप तैयार नहीं होते हैं। विपक्ष कह रहा है कि हमारी आवाज दबाई जा रही है। जब इतनी पारदर्शिता है, इतना सब कुछ साफ है, तो फिर चर्चा क्यों नहीं हो पा रही है, हंगामा क्यों हो रहा है, ये मैं आपसे समझना चाह रहा था। ये चर्चा ना होने का सबसे बड़ा रीजन है मनसा, नियत और नीति। यहाँ भी चर्चा हो रही है आपके कानून में। अगर अभी यहाँ भी विपक्ष या हंगामा करने लग जाए तो ये चर्चा मुमकिन हो पाएगी? आपको पेन कॉपी लेके एक पॉइंट पे डिस्कशन करना चाहिए और सरकार को जवाबदेही बनाना चाहिए। आप डिस्कशन से पहले हंगामा कर देते और कहते सरकार डिस्कस नहीं करना चाहती। देखिए, बंद कमरे में हो रहा होता तो मान भी लिया जाता। ये तो ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा है, लोक प्रकार की प्रक्रिया से हो रहा है, सामने लाइव चल रहा है, दिख रहा है क्या हो रहा है। जनता जो है बिल्कुल नहीं है, इस बात को समझिए। ठीक है, एक आखिरी सवाल लूंगा विनोद जी, आपसे आखिरी सवाल लूंगा। जो 12 सांसदों को निलंबित किया गया है, आप कह रहे हैं कि असंवैधानिक है। सर, आपसे समझना चाहूंगा कि असंवैधानिक है तो फिर कैसे है, और अब क्या इसको लेकर के भी सदन में हंगामा देखने को मिलेगा, काम नहीं होगा? नहीं, ये आपके दर्शकों के विवेक पर मैं छोड़ता हूँ कि किस प्रकार से किसानों की आवाज बनने की बात करने के लिए किसानों को सम्मान कर देने की बात नहीं है। सरकार अगर ऐसा व्यवहार करती है तो आप अपने विवेक से, विश्लेषक और भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने दिल पे हाथ रख के पूछे, यह संवैधानिक है कि नहीं, यह सभ्य तरीका है कि नहीं है, लोकतांत्रिक है कि नहीं। इसके पीछे मनसा सरकार की तानाशाही वाली सरकार ने थोड़े ना निलंबित किया है।
मैं यही कहूंगा कि सरकार विपक्ष के कांग्रेस के सवालों से बच नहीं सकती। सरकार पूरी तरह से हताश है, निराश है, परेशान है। चुनावी हार के डर की वजह से भयंकर दबाव में है। लेकिन तो बेवजह अगर निलंबित किया है तो बेवजह तो नहीं किया है, अनुशासनहीनता का आरोप लगा है, अध्यक्ष ने निलंबित किया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी जिम्मेदारी के साथ किसानों के सम्मान के लिए, किसानों के भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है, उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेगी। सरकार डराने वाली नहीं है। सरकार से डरने वाला ना किसान है ना विपक्ष है। और विपक्ष कह रहे थे विपक्ष की जवाब। ठीक है, समय का अभाव है। प्रदीप भटनागर जी, आपका आखिरी कमेंट चाहूंगा। दरअसल आरोप लग रहे हैं, असंवैधानिक इसको बताया जा रहा है, सरकार पर उंगली उठाई जा रही है, आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, अभी एक विधायिका थी अखिलेश सिंह जी की जो बेटी है, जो अभी बीजेपी के अंदर आई हैं, उन्होंने अभी आईना 2 बार दिखाया प्रियंका जी को और बताया कि देखिए, आप पहले कांग्रेस चिंता कीजिए, कांग्रेस टूटती जा रही, खत्म होती जा रही, नेता भागते जा रहे हैं। आप मुआवजे की बात तो उत्तर प्रदेश में करें, मगर जयपुर की बात नहीं करते आप, राजस्थान की बात नहीं करते आप, पंजाब की बात नहीं करते, वहां भी बेटियां पढ़ती हैं, वहां भी बेटियों को स्कूटर चाहिए, मोबाइल चाहिए, आप वहां की बात नहीं करते। आप उत्तर प्रदेश अपने दिखा रहे हैं बेटियों के लिए, मगर सरकार सबसे पहले आईना देगा कि आपने पहले आप कांग्रेस को रोकिए, क्योंकि आपके नेता भाग रहे छोड़ के, आपके पास कार्यकर्ता नहीं बचे, आप उस पर चिंता कीजिए। तो इसी प्रकार अगर पार्लियामेंट में आपको जनता की चिंता है, आपको बिलों की चिंता है, तो आप पार्लियामेंट में बहस कीजिए, अपने सवाल रखिए, सुनिए, और वो चीज आपको अख्तियार करनी पड़ेगी, नहीं तो रही सही जो कांग्रेस है वो भी खत्म हो जाएगी आपकी। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े और आपने इतनी अपना पक्ष रखा, अपनी पार्टी का पक्ष रखा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। तो आपने बीजेपी का पक्ष भी सुना, आपने कांग्रेस पार्टी का पक्ष भी सुना, राजनीतिक विश्लेषक अंकित अरोड़ा जी ने भी जो दोनों पक्ष थे उनको तराजू में तोलने की कोशिश की। लेकिन यहां पर सवाल उठता है कि बातें तो बड़ी बड़ी होती हैं, जब हम डिबेट में चर्चा करते हैं तो कहा जाता है कि हम विपक्ष जो है वो जनता की आवाज बनने की कोशिश कर रहा है, विपक्ष जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष का ये आरोप रहा है कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, सरकार की कोशिश है कि विपक्ष जनता की आवाज ना बन पाए। जब भी जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाने की कोशिश विपक्ष करता है तो सरकार बातचीत से भागता है, चर्चा से भागती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकार का तर्क है कि हम तो बहस के लिए तैयार हैं, खुली चर्चा सदन में होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष सुनने की हिम्मत नहीं रखता है। बस सवाल यहां पर उठता है कि जब सभी चीजें इतनी साफ हैं तो फिर सदन में आखिर चर्चा क्यों नहीं होती है, खुली चर्चा क्यों नहीं होती है, हंगामा क्यों बरपता है? क्योंकि इस हंगामे की भेंट में देश का विकास चढ़ रहा है। जनता उम्मीद करती है कि देश के विकास पर चर्चा होगी, विकास के नए आयाम लिखे जाएंगे, लेकिन सदन में देखने को मिलता है तो बस हंगामा और सिर्फ हंगामा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।